2018 और 2022 में आई इस मूवी केजीएफ ने पूरे बॉलीवुड नहीं, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धमाका मचा के रखा हुआ है। इस मूवी से जुड़े हुए सभी स्टार कास्ट सभी को बहुत पॉपुलैरिटी और बहुत यश की प्राप्ति हुई है और यश भी इस मूवी के एक्टर है जिन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली 2018 और 2022 के बाद। दोस्तों आज हम बात करने वाले केजीएफ 3। क्या है ये केजीएफ 3 जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर अपना प्यार और अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं केजीएफ 3 की। क्या है केजीएफ 3? बहुत लोगों ने कमेंट किया था, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जो ये मूवी बनी है क्या वाकई में ऐसा कुछ था या एक डायरेक्टर की बस एक सोच, एक परिकल्पना है। तो हमने जब ऑपरेशन किया तो मालूम चला कि केजीएफ 3 जिसको हम लेकर आए, केजीएफ 3 जो है वो है कोलार गोल्ड फील्ड की रियल स्टोरी। क्या वाकई में ऐसी कुछ चीजें मौजूद थी? तो दोस्तों बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया की, बात करते हैं उस समय की जिस समय पे देश आजाद नहीं हुआ था। उस समय पे जब देश में रियासतें बहुत हुआ करती थी, उसमें से एक रियासत थी कर्नाटक में, और उस रियासत को ये इल्म था, ये आइडिया था कि हाँ कहीं ना कहीं पे इस जगह पर गोल्ड मौजूद है, दफन खजाना मौजूद है, छुपा हुआ खजाना मौजूद है। खजाना है बट उसको निकालने के लिए हमारे पास औजार नहीं है, वो इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे आसानी से हम इस खजाने को बाहर निकाल सके। तो मेहनत नहीं की गई, छोड़ दिया, नहीं निकालते। तो जानते हैं कोलार गोल्ड फील्ड तो समझ में आ चुका होगा कि भंडारण है कहीं ना कहीं पे सोने का, बट कोलार कहां पर है दोस्तों? कोलार स्थित है कर्नाटक के ईस्टर्न एरिया में, जो कि बेंगलोर से है 100 किलोमीटर दूरी पर। बात करते हैं, ये वही साहब है जिन्होंने इस कोलार गोल्ड फील्ड को और मशहूर कर दिया। तो हम बात करने वाले हैं उस खदान के, उस कोलार गोल्ड फील्ड में क्या वाकई में मौजूद है? तो जी हाँ, कोलार ऑलरेडी मौजूद है, जहां पर सोने का भंडारण मौजूद था, गोल्ड का रिजर्व मौजूद था, इसका इल्म भी था, इसका आइडिया भी था, बहुत सी रिसर्च हुई थी। ब्रिटिश भी इंडिया में जब आते तो उनको भी न्यूज मिलती है कि कोलार में गोल्ड बहुत है, बट गोल्ड निकालना मतलब एक खजाना जो छुपा हुआ है उसको निकालने में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तो उन्होंने उस पर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। चलते हुए आगे जब बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होती है अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश सोल्जर्स की, तो उसमें से एक सोल्जर आते हैं जिनका नाम था माइकल लेवलर। माइकल लेवलर ये बहुत बढ़िया खोजकर्ता भी थे, इनकी हॉबी थी कि ये रिसर्च करते थे कुछ छुपे हुए खजानों की खोज करने के लिए। तो जब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ खजाने छुपे हुए रिपोर्ट पढ़ते हैं 1870 के समय पे, तो ये अपने लेवल पे कुछ खोज चालू करते हैं, रिसर्च चालू करते हैं, और ये मालूम चलता है इनको भी कि हाँ यहाँ पर खजाना छुपा हुआ है। और वो 100% जब श्योर हो जाते हैं तो 1875 को लेटर लिखते हैं ब्रिटिश सरकार को, कि ब्रिटिश सरकार से हेल्प मांगते हैं कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए और मुझे यहाँ पर माइनिंग करने की, खुदाई करने की परमिशन चाहिए। क्योंकि एक बंदे ने रिसर्च करी थी जो काफी इंटेलेक्चुअल भी था और उसकी बात को हम नकार नहीं सकते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हामी भी दी कि ठीक है हम यहां पर माइनिंग की परमिशन देते हैं और एक कंपनी को अपॉइंट कर देते हैं। तो जॉन टेलर एंड सन्स नामक कंपनी को यहां पर एक्सट्रैक्शन करने का, माइनिंग करने का ऑर्डर मिल जाता है। अब पहले कंपनी आके सोचती, विचार करती है 1880 में, जब बोलती कि हाँ ठीक है, मन बना लिया हमने कि हम यहां पर खुदाई करेंगे और यहां से जो भी गोल्ड मौजूद होगा उसको निकालेंगे। तो ये प्रक्रिया शुरू होती है। जैसी ही प्रक्रिया शुरू होती है सब जब लगता है कि इस खुदाई करने के लिए हमें चाहिए लेबर्स, हमें चाहिए मजदूर, तो मजदूर इकट्ठा किया जाता है आसपास के गांव से, क्षेत्र से नौकरी मिल रही है तो मजदूर अपने आप यहां पर आएंगे। तो छोटी छोटी बस्तियां बस्ता शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया, लेबर्स आ गए, खुदाई शुरू हो गई, लेकिन ये हाथ से खुदाई शुरू करेंगे। तो 1880 से लेकर 1890 तक 10 साल तक खुदाई होती रही हाथ से। और हाथ से खुदाई आप समझ ही सकते हैं कि ये स्लो प्रोसेस है, कुछ रिजल्ट नहीं आया। जो आउटपुट चाहिए था, जो सोने का भंडार हमें मिलना चाहिए था, उसने सोचा कि लेवलर ने सोचा और सन्स, जॉन एंड सन्स ने सोचा, तो लगा कि नहीं यार मिल तो नहीं रहा है यहाँ पर, अब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, हम और कोशिश करेंगे और हम नई इक्विपमेंट्स लेकर आएंगे। तो 1890 में मशीनरी को बुलाया गया, बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाए गए इसी कोलार गोल्ड फील्ड पर, और वहां पर एक्सट्रैक्शन का काम शुरू कर दिया। मशीन आने से काम में तेजी बढ़ गई और ये काम जो बहुत स्लो हो रहा था, अब इस काम में तेजी आ गई। चलो खुदाई तो शुरू हो गई, लेकिन हर एक नई डेवलपमेंट के बाद कुछ ना कुछ नई परेशानियां जरूर आती हैं। जब खुदाई शुरू हो गई, जब जमीन के नीचे गड्ढा खोदना शुरू हो गया, जब मजदूर नीचे जाने लगे तो अंधेरा छाने लगा। क्योंकि जब नीचे जाओगे तो बहुत अंधेरा तो आएगा ना, तो अंधेरा आ गया। और जब अंधेरा आ गया तो अब हमें चाहिए थी बिजली। तो अब रिक्वायरमेंट बढ़ना चालू हुई, यार अंधेरे में तो हम खोज नहीं पाएंगे, सोना कैसे निकाल पाएंगे, खुदाई कैसे कर पाएंगे, तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि बात हो रही है 1890 और 1900 के समय की बात हो रही है, तो उस समय बिजली लग्जरी हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी हर किसी घर में मौजूद नहीं थी, बट क्योंकि यहां पर रिक्वायर्ड है इसीलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया और वहां से बिजली पैदा करके बिजली को ट्रांसफर किया गया। और आसपास की जो बस्ती में जो मजदूर रहा करते थे उनके घर बिजली आ गई, क्योंकि
यहाँ बिजली आ गई तो आसपास में बिजली देने से प्रॉब्लम क्या है, यहाँ बिजली आ गई, अमीरों के घर बिजली नहीं है लेकिन यहाँ पर मजदूरों के घर भी बिजली आ गई थी। वाह विकास, सबका साथ। ठीक है, आगे बढ़ते गए, बिजली आ गई, बिजली आ गई तो हमें दिखना शुरू हो गया, दिखना शुरू हो गया तो मजदूर को काम करने में आसानी हो जाती है, और जब काम करने में आसानी हो गई तो इस तरह से कुछ माइंस दिख रही होंगी, आपको दिख रही होंगी। यहां पर अब जो मलबा निकल कर आएगा, इस मलबे को छानना तो पड़ेगा, मलबे को छानना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, सोने को निकालना पड़ेगा, तो हमें पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आने चालू हो गई वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार यहां पर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चालू करी, एक आर्टिफिशियल लेक बना दिया गया, तो पानी की जो दिक्कत थी वो समस्या भी यहां पर हल हो गई। तो मजदूरों का भी फायदा साइड बाय साइड हो रहा है कि मजदूर भी यहां पर बिजली पे भी एंजॉय कर रहे हैं, पानी भी भरपूर मिल रहा है, लाइफ ठीक चल रही है, अच्छी खासी इनकम भी आ जा रही है। जब यहां पर बिजली, पानी, इक्विपमेंट सब कुछ आ गए, अब बसे की बात, जो इक्विपमेंट 1890 में लाए गए थे, अगले 100 साल तक वही इक्विपमेंट्स यहां पर इस्तेमाल किए जाते लगे। तो वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट्स कितने आला दर्जे के होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जब यहां पर ये सोना निकलना चालू हो गया तो लोगों का रुझान, अरे वाह यहां तो गोल्ड निकलना शुरू हो चुका है, तो चलो वापस कहां चले, कोलार चलते हैं। जितने भी अंग्रेज थे, जितने भी जो रॉयल लोग हुआ करते थे, जो रॉयल ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, वो सब मूव करना चालू कर दिए, कहां पर, कोलार में। क्यों? सोना है भाई, सोने की चमक सबको खींच ले आती है, तो इस चमक ने भी सबको आकर्षित किया, ये सब कोलार पर आ गए। अब क्योंकि ये बड़े लोग यहां पर मौजूद है, रईस लोग यहां पर आ रहे हैं, तो इनके रहने के लिए हम छोटे मोटे गली मोहल्ले में तो घर नहीं बनाएंगे, हम बड़ा सा पैलेस बनाएंगे, आलीशान बंगले बनाएंगे, अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं वहां पर उनको दी जाएगी। तो बड़े बड़े महल, पैलेसेस, पूल्स, क्लब सब बना दिए गए, और एक बहुत बड़ा सा कोलार का एक बहुत बड़ा एरिया घेर कर वहां पर अंग्रेजों को बसा दिया गया। बसे तो थे ऑलरेडी, यहां पर भी उनको लाकर उनके रहन सहन की भरपूर निगरानी रखी गई, ध्यान रखा गया उनके कंफर्ट का। और समझ लीजिए कि पूरा इंग्लैंड जो था वो कोलार में आके बस गया, इसीलिए कोलार को लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है। आज भी वो पुरानी इमारतें यहां पर मौजूद है, लिटिल इंग्लैंड के नाम से हम जानते हैं कोलार को। तो गोल्ड निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, लेकिन बीच में हम आजाद भी तो हो गए ना। अब जब आजाद हो जाएंगे तो अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन अपने साथ अंग्रेजों ने 1890 से लेके 1947 तक भरपूर सोना का एक्सट्रैक्शन किया और भरपूर सोना निकाला। और कहा जाता है कि इतनी गहराई तक उसको खोद दिया गया कि 3 किलोमीटर तक गहरा उसे खोदा गया है, जो कि वर्ल्ड की सेकंड डीपेस्ट माइन है कोलार। 3 किलोमीटर गहराई में, जमीन से 3 किलोमीटर नीचे इसे खोदा गया है। तो ये मजेदार चीजें हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे, अब आपको जानने को मिल रहा है। ये सब यहाँ पर मौजूद थे, इंजीनियर्स थे, अंग्रेज थे, ये सब ने यहाँ पर बहुत मेहनत करी, और मेहनत करी मतलब मजदूरों ने मेहनत करी, लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया और पूरा गोल्ड यहाँ पे निकाला। इंडिया का जितना भी गोल्ड प्रोडक्शन, गोल्ड रिजर्व था, जितना भी गोल्ड होता था, उस गोल्ड का टोटल प्रोडक्शन का 95% गोल्ड मिलता था कोलार गोल्ड फील्ड से। तो समझ लीजिए इसकी कितनी अहमियत थी। और टॉप 5 रिजर्व में इंडिया का नाम भी शामिल था, सेकंड पोजीशन पर हम आया करते थे गोल्ड रिजर्व के मामले पे। लेकिन एक्सट्रैक्शन लगातार चलता गया, क्योंकि सोने की चमक है बाबू, लालच तो पैदा कर देती है, और जब लालच पैदा हो गई तो सोने में और खुदाई करके और सोना निकाला गया, और गहरा और गहरा और गहरा और गहरा। पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया करके, पैसे की इस ख्वाहिश ने, सोने की चमक ने आपको और कोशिश करी। लेकिन जब अंग्रेज चले गए यहां से, जब अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया 1947 में, तो भी हमने बोला भाई टेलर साहब आप कहीं मत जाइएगा, हमें सोना चाहिए अभी भी। अंग्रेज चले गए तो क्या हुआ, हमें तो सोना चाहिए, हमें तो गोल्ड चाहिए, और गोल्ड की खुदाई निरंतर चलनी चाहिए। तो अगले 9 साल तक, 1947 से लेकर 1956 तक जॉन टेलर एंड सन्स ने यहां पर लगातार खुदाई करी, गोल्ड निकाला, और उसके बाद स्टेट एक्टिव हो गए। भैया क्या कर रहे हैं आप, खुदाई कर रहे हैं, हम तो राज्य के हैं ना, तो राज्य की प्रॉपर्टी हो गई है, तो अब खुदाई नहीं करेगी, अब यहां पर कर्नाटक राज्य का अधिकार होगा और हम खुदाई करेंगे। तो 1956 से 1972 तक कर्नाटक सरकार ने इसको अपने अधीन रख लिया। लेकिन 1972 में, क्योंकि सोना है बाबू, जैसे मैंने कहा चमक जो है वो सबको अपनी तरफ खींच ले आती है, 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था BGMC, भारत गोल्ड माइनिंग कंपनी। बोला कि जितनी भी जगह पर गोल्ड है वहां की माइनिंग करने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है और इस कंपनी को है। अब वो अधिकार राज्यों से छीनकर भारत सरकार के पास आ गया, और एक खुदाई फिर चली और सरकार के पास पैसा आ गया। लेकिन जब ये कंपनी ने खुदाई चालू करी, इसके बाद जो आउटपुट था, आप जितना खर्चा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, जो आउटपुट निकल के आने लगा वो कम लगा। 1 टन मट्टी में जहां पहले 40 ग्राम गोल्ड निकल कर आया करता था, अब उसी 1 टन मट्टी में सिर्फ 3 ग्राम गोल्ड निकल के आने लगा, जो कि काफी हद तक कम हो चुका था। और कहीं ना कहीं पे जितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था खुदाई करने में, उसका आउटपुट उतना ही कम निकल कर आ रहा था। इसीलिए सन 2001 में इस कोलार गोल्ड फील्ड को बंद कर दिया। यही वो आलीशान क्लब और महल हुआ करते जो कोलार में बने गए थे अंग्रेजों की
रहन सहन के लिए, उनकी लग्जरी के लिए। लेकिन जब ये खुदाई हुई तो खुदाई होगी तो मलबा जो निकलेगा, मलबा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। वो मलबा आज भी कोलार की सड़कों के इर्द गिर्द रखा हुआ है, जहां पर काफी ज्यादा सिलिका और साइनाइड बना हुआ है। तो उसकी इमारत बन के रखी हुई 40 मीटर हाइट तक ये मलबा जमा हो चुका है। और दोस्तों, इससे एनवायरनमेंट पे बहुत नुकसान भी नजर आता है। जब बारिश होती है तो यही पानी रिस कर खेतों में पहुंच जाता है और उसकी फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है खेतों की, और यही वाटर ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जो पानी को जहरीला बना देता है। और साथ साथ में जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इन हवा पानी से भी नुकसान होता है लोगों को, उनको लंग्स के कैंसर हो जाते हैं और भी तरह तरह की बीमारियां इनको हो जाती है। तो ये एक चीज थी जिसके बारे पे हम जानना चाहते थे, इसकी सच्चाई पर भी हम एक रोशनी डालना चाहते थे। तो मैंने आपको आज इस कोलार कोलफील्ड के बारे में बता दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोर्ट्स ने भी ऑर्डर दिया है कि क्योंकि मजदूरों ने, क्योंकि देखो जब मूवी जो होती है दोस्तों, जो समाज का आईना होती है, कुछ ना कुछ चीजें जरूर निकल कर आती हैं, कुछ ना कुछ जरूर हमें बता देती है। तो इसी तरह से इस मूवी के बाद भी हमें हमारा ध्यान जो था वो आकर्षित कहां पर हो गया? कोलार की तरफ हो गया। पहले जानते थे क्या? नहीं जानते थे। अब जान रहे हैं, बिल्कुल जान रहे हैं। तो उस समय जो लोग जो बेरोजगार हो गए थे 2001 में, जब माइनिंग बंद हो गई, तो जो उसकी चमक थी उस कोलार क्षेत्र की, वो फीकी पड़ गई। लोग वहां पर अब बेरोजगार हो गए, जॉब के सिलसिले में बाहर निकलने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने आंदोलन किया, कुछ लोगों ने मांग रखी कि हमें वापस इस माइनिंग को चालू करवाइए ताकि हमें फिर से रोजगार मिल सके, हमारे घर फिर से बच सके। और उसी आंदोलन के बाद जब ये मूवी आई तो उनको थोड़ा सा पुश मिला, और गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम वापस इस कोलार गोल्ड फील्ड को शुरू करना चाहते हैं। तो मूवीज भी हमें कुछ आइडिया देती है, मूवीज भी हमें कुछ सच्चाई से रूबरू करवाती है। ये फिल्में भी जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद जरूर तरीके से कर देती है। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या आप इसे नेगेटिव वे में लेते हैं। बेहतर होगा कि मूवीज का इस्तेमाल आप पॉजिटिव वे में करें, ना कि नेगेटिव वे में करें। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो जरूर बहुत लोगों तक शेयर कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मुझे बताएंगे आप सब कि इन दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व कहां पर है? सोने का भंडारण दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? और भंडारण के क्षेत्र में भारत का रैंक दुनिया में कौन सा होता है? इस बारे में जो सवाल आपसे किया है उसका कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। और भी अगर आप किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर अगर आप कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो हमसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है। आप अपने अधिकार से हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस विषय पर और वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ, बाय बाय।